बहुत धन्यवाद। आज भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी BS3 ने नंदग्राम आश्रम से दीनदयालपुरी और आपके सिहान ये नंदग्राम गाजियाबाद के क्षेत्र में पैदल मार्च करके तो महापुरुषों की विचारधारा इस देश को मानवतावादी, जाति मुक्त आजाद भारत, समतामयी अखंड भारत बनाया जाए, इसके लिए पैदल मार्च करके डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। भारतीय संरक्षण सेवा संघ ने यह संकल्प ले लिया है कि इस देश को जाति मुक्त आजाद भारत करके ही दम लेंगे। ये जाति मुक्त आजाद भारत, समतामय अखंड भारत हमारे संपूर्ण महापुरुषों का सपना था, जो अब साकार होने जा रहा है। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं इस देश में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, उनके पीछे जो मूल है वो जाति ही है। जातिगत भेदभाव के कारण पूरे देश में जगह जगह शोषण हो रहे हैं। जातिगत भेदभाव के कारण ही यहाँ राजनीति में ऊंच नीच की भावना के तहत लोगों को अधिकार नहीं मिल पाते समान। तो इन्हीं सभी परेशानियों को देख के भारतीय संरक्षण सेवा संघ पूरे देश में इस मुहिम को चला रहा है कि जाति रूपी बीमारी को इस देश से समूल नष्ट किया जाए। इसको नष्ट करने के लिए भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी BS3 ने आजादी कोड बिल का निर्माण किया, जो पूरा संवैधानिक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। दोनों में इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, भेदभाव रहित समान दृष्टि से देखने का जो प्रावधान है, भारतीय संरक्षण सेवा संघ उसे पूरे देश में लागू कराने के लिए संकल्पबद्ध है। तो इसी कड़ी में आज नंदग्राम गाजियाबाद के आश्रम से लेकर, बापू आश्रम से लेकर दीनदयालपुरी और गगन विहार आदि कॉलोनियों में तो पैदल मार्च करके हमने इसी मुद्दे को घर घर पहुंचाया है कि आइए एक देशव्यापी जन आंदोलन करके तो वर्तमान सरकारों पर दबाव बना के इस देश में आजादी कोड बिल को लागू कराया जाए, जिससे लागू होने के बाद ये देश जाति मुक्त आजाद भारत होगा और महापुरुषों का सपना साकार होगा और ये देश समतामयी अखंड भारत बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय हमारे BS3 के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय बोध जी को, वो अपने विचार रखेंगे। आदरणीय विनय बोध जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तमाम दर्शकों को मैं इस जाति मुक्त आजाद भारत की मुहिम में सादर आमंत्रित करता हूं और ये आपसे आग्रह करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में सन 1947 के बाद जैसे देश आजाद हुआ, उसके बाद इस भारत में एक जाति रूपी राक्षस ने जन्म लिया, जिसके नतीजा ये मिला कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जाति में बांटना। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक जातियों में बटा रहेगा, तब तक ऊंच नीच भेदभाव हम पर होता रहेगा। और मैं बता दूं उन तमाम भारत के राजनेताओं को जिन्होंने इन जातियों को जिंदा रखा हुआ है, ताकि वो इस जाति के समीकरण को बना करके सत्ता में आ सके और अपनी जेबों को भर सकें। तमाम भारत के संगठन जो आज तमाम महापुरुष चाहते थे, सभी धर्मों में ऐसे ऐसे महापुरुष रहे जो ये चाहते थे कि समतामयी भारत अखंड भारत बने और ये बुद्ध का देश बने, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति समान हो और कोई ऊंच नीच भेदभाव ना हो। तो इन तमाम राजनेताओं ने जो ये षड्यंत्र करके हमारे साथ भेदभाव किया और प्रत्येक नागरिक को जातियों में बांटने का काम किया। अब भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोग इस भारत से इस जाति रूपी राक्षस को मार गिराएंगे और आजादी कोड बिल के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समानता का एक अधिकार दिलाएंगे। सम्मानित साथियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे और आग्रह करता हूं, तमाम राजनेता आएंगे, तमाम समाज के लोग आएंगे और वो कहेंगे देखो हम आपके हितैषी हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं प्रत्येक नागरिक जो जातियों में बटा हुआ है, तो उनसे सवाल कीजिएगा कि इस देश में जाति व्यवस्था कहां से आई और हम जातियों में क्यों बटे हुए हैं। क्योंकि ये भारत का संविधान जब हमें जातियों में नहीं बांटता तो हम लोग जातियों में क्यों हैं, इस जाति की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस जाति को अब खत्म करना होगा। और मैं तमाम राजनेताओं से फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि या तो अपनी अकल ठिकाने लगा लो, इस भारत में ईमानदारी की, शिक्षा की, रोजगार की और एक बिल्कुल भारत को
संपूर्ण प्रबुद्ध बनाने के लिए राजनीति करें, अन्यथा हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को बौखलाने की कोई भी ऐसी कोई काम ना करें। सम्मानित साथियों, भारतीय संरक्षण सेवा संघ जिन्होंने इस संवैधानिक दायरे में रहकर आजादी कोड बिल को तैयार किया और आजादी कोड बिल में हमारी ऐसी संवैधानिक 23 मांगे हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को समान करने का काम करेंगी। सम्मानित साथियों, तमाम ऐसे महापुरुष थे जो आज भी उनका सपना अधूरा है। हमारे लोग ये तो बताते हैं कि महापुरुषों ने ऐसा संघर्ष किया, उनकी जीवनी बताते हैं, उनकी परिभाषा बताते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उनके पीछे एक शोषण था और शोषण का कारण था वो सिर्फ जाति व्यवस्था, एक साजिश षड्यंत्र के तहत जो जातियों में बांटा गया। आज भारत में एक दूसरी आजादी लाने की जरूरत है और वो है सिर्फ जाति मुक्त आजाद भारत। हम प्रत्येक दिन आए दिन कहीं हमारी माताओं बहनों का बलात्कार होता है, कहीं भाइयों की हत्याएं होती हैं, तो वहां पर जाकर के तमाम संगठन एक जन समूह ले जाने का काम करते हैं और वहां पर जाकर के वो अपनी सत्ता की रोटी सेकने का काम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब जब शोषण होता है, जब जब हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता है, जब जब हमारी बहनों की हत्याएं होती हैं, तो उनको जाकर के 3 मांग मांगने का काम करते हैं प्रशासन से। मैं पूछना चाहता हूं, ये हत्याएं होती रहेंगी, ये हमारे संगठन जाते रहेंगे, ये हमारे राजनेता जाते रहेंगे, क्या इसको जड़ से खत्म करने के लिए किसी ने देशव्यापी आंदोलन किया? वो नहीं किया आज तक। और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक ये शोषण होता रहेगा, आए दिन हत्याएं होती रहेंगी। तमाम राजनेताओं, तमाम भारत के नागरिकों, आप संभल जाओ, अभी भी वक्त है। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है स्पष्ट कि जब तक इस देश में जातियां रहेंगी तब तक आपका कोई उद्धार नहीं होगा। तो सम्मानित साथियों, जो लोग भ्रम में हैं, आप ये जान चुके हैं, आपके बेटे के साथ आप शिक्षा में चले जाइए, नौकरी में चले जाइए, राजनीति में चले जाइए, चाहे आप किसी भी विभाग में चले जाइए, तो जब तक इस देश में जाति रहेगी तब तक आपके साथ शोषण होता रहेगा। तो बाबा साहब ने जब कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट लिखा है, जाति को खत्म करना होगा तभी आपका उद्धार होगा। तो जो लोग जातियों को खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब के सपने को, उन तमाम महापुरुषों के सपने को पूरा करना चाहते हैं, वो लोग BS3 संघ से जुड़े और मैं उनको बुलाता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि इस देशव्यापी आंदोलन में हमारा सहयोग करें और संघ से जुड़ने का कष्ट करें। सम्मानित साथियों, आप गूगल सर्च कीजिए www.com bs3संघ.com या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए BS3 संघ, आप कहीं भी सर्च कीजिए और वहां सर्च करके हमारे संघ से जुड़िए। सम्मानित साथियों, आज इस देशव्यापी आंदोलन को करने की आवश्यकता है। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। आज इसी तरीके से हमारी जो पहली मुहिम थी वो गाजियाबाद के क्षेत्र नंदग्राम दीनदयालपुरी में, जहां पर जाकर के घर घर जाकर के हमने अपनी विचारधारा को बताया और हमारी क्या विचारधारा, उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा थी जो लोग भारत के प्रत्येक नागरिक को समान करना चाहते थे। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग कुछ भ्रम में है वो ये कहते हैं कि जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, SC ST एक्ट खत्म हो जाएगा। तो उन पढ़े लिखे विद्वान लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग कैसे विद्वान लोग हो, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि किसी जाति विशेष को आरक्षण नहीं मिलता, किसी जाति के नाम पर आरक्षण नहीं मिलता, तो संविधान हमें आरक्षण प्रावधान कराता है सिर्फ और सिर्फ वर्ग के आधार पे। जब ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से पूरा संपूर्ण भारत चलता है, तो संविधान ने हमें 4 वर्गों में बांटा, SC ST OBC और जनरल। तो हमें वर्ग के आधार पर आरक्षण मिलता है। जो लोग ये समझते हैं कि जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब को पढ़िए, आपको अभी कैडर लेने की आवश्यकता है, आपको तमाम महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है। आप हमारे भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपने ये हमारे साथ छल किया कि अगर आपकी जाति खत्म हो जाएगी तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये भारतीय संरक्षण सेवा संघ के तमाम कार्यकर्ता आपसे ये कहना चाहते हैं कि जाति खत्म हो जाएगी लेकिन आपका आरक्षण खत्म नहीं होगा, ना ही आपका SC ST एक्ट खत्म होगा। तो सम्मानित साथियों, आपको पढ़ने की आवश्यकता है और BS3 संघ के आजादी कोड बिल को पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप इन सबको जान लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, उन तमाम महापुरुषों के सपने को जरूर पूरा करेंगे। आज भी उन महापुरुषों का सपना अधूरा है। आज भी महापुरुष ये सोचते होंगे कि मैंने कैसा लोकतांत्रिक देश बनाया, मैंने इस कैसे लोकतांत्रिक देश में किन किन लोगों को अधिकार दिलाए। तो आज जो हम लोग अधिकारों को लेके बैठे हैं, आज हम राजनीति कर रहे हैं, न जाने कितने कितने संगठन बना के बैठे हैं, तो हम उन तमाम महापुरुषों को धोखा देने का काम कर रहे हैं।
जिनका सपना आज भी अधूरा है। अरे जाग जाओ, आज भी वक्त है। आज मेरठ की घटना देखो, जहां पर जाति को लेकर के एक माँ की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर मटका छूने पर, कहीं पर मूंछ रखने पर, तो कहीं पर न जाने किन किन तरीकों से हमारे लोगों के साथ शोषण होता है। जब आधिकारिक तौर पर ये जातियां खत्म होंगी तो इस देश में समता आएगी और अखंड भारत बनेगा। सम्मानित साथियों, मैं आपसे फिर चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो अपनी अक्ल ठिकाने लगा लो, क्योंकि उन तमाम महापुरुषों का सपना आज भी अधूरा है, जिनको आप उस सपने को छुपाने का काम कर रहे हो। साथियों, जिसको पूरा कैडर जानना है, जिसको पूरी शिक्षा ग्रहण करनी है, तो भारतीय संरक्षण सेवा संघ के लोगों के पास आए, उनको हम कैडर देने का काम करेंगे। जो लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि आपका आरक्षण और SC/ST खत्म हो जाएगा, तो उनको भी मेरी खुली चेतावनी है, वो आजादी कोड बिल पढ़े और बाबा साहब को पढ़े, उन तमाम महापुरुषों को पढ़े जो सभी धर्मों में जन्मे थे, जिनके नाम को भी छुपाया गया, और BST संघ ने पढ़ करके जान करके ये बताया कि ऐसे सभी धर्मों में महापुरुष थे जो ये चाहते थे कि भारत समतामयी भारत बने, ये अखंड भारत बने और ये बुद्ध का देश बने, जहां पर कोई ऊंच नीच भेदभाव ना हो, प्रत्येक नागरिक प्यार से रहे, सभी धर्मों के लोग नागरिक जो हैं वो प्यार से रहें। तो सम्मानित साथियों, इसी मुहिम के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ BST संघ की टीम का, जिन्होंने ये संकल्प लिया, और मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम साथियों का और पुलिस प्रशासन का भी, जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया। सम्मानित साथियों, आज इस देश की मांग है कि इस देश में जातियों का खात्मा करना पड़ेगा, तभी ये अखंड भारत बनेगा, तभी महापुरुषों के सपनों का देश बनेगा। अगर आपकी आधिकारिक तौर पर जाति खत्म हो जाएगी तो भाईचारा बनेगा, और भाईचारा बनेगा तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आज तक आपको किसी राजनेता ने लिख कर नहीं दिया होगा, मैं आपको प्रमाणित करता हूं, यहाँ पर एक राजनीति होगी तो सिर्फ शिक्षा की, विकास की, यहाँ पर कोई धोखा छल कपट नहीं होगा। ये संविधान से चलता है देश, ये लोकतांत्रिक देश है। और मैं इस लोकतांत्रिक देश की एक परिभाषा और बता देना चाहता हूँ। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने अडानी को अरावली पर्वत दे दिया था, लेकिन यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में 24 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। ये लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत के अंदर यहाँ की प्रजा ही राजा है, यहाँ का प्रत्येक नागरिक राजा है। तमाम जो ये सत्ताधारी लोग हैं, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, ये हमारे सेवक हैं। इनको चुन करके, चाहे सचिवालय हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, इनको चुन करके हम भेजते हैं, जो जा करके वहां पर गुलाम नेता बन जाते हैं और वो हमारे महापुरुषों के सपने को छुपाने का काम करते हैं। साथियों, हम कोई राजनीति करने नहीं आए, हम भारत का देशव्यापी आंदोलन करने आए, जो आज प्रत्येक नागरिक, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चारों वर्गों में और सभी धर्मों में जातियां बनी हुई है, जो कि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत बनी हुई है। ब्राह्मणों के अंदर भी ऊंच नीच भेदभाव है, ठाकुरों के अंदर भी ऊंच नीच भेदभाव है, त्यागी समाज में भी ऊंच नीच भेदभाव है। तो इस ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करने के लिए BST संघ ने जन्म लिया है। और मैं बता दूं, इस संविधान के दायरे में रह करके इस भारत को एक धर्म निरपेक्ष देश और इस जाति मुक्त आजाद भारत बनाएंगे, ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा ना करे। साथियों, तभी महापुरुषों का सपना साकार होगा। मैं बता देता हूं, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, आपको समझने की, पढ़ने की जरूरत है। किसी भी राजनीति के चक्कर में मत आना, क्योंकि वो लोग हमें बांटते रहेंगे, एक जातीय समीकरण बनाएंगे, और इस स्वार्थी सरकार को और इस स्वार्थ को पाने के लिए वो हम आपस में लड़ाते रहेंगे। तो सम्मानित साथियों, अगर आप चाहते हैं और आपका जमीर जिंदा हो चुका है कि मानव मानव एक समान होना चाहिए, इस देश में जाति खत्म होनी चाहिए, तो आइए, मैं दिल से आपको बुलाता हूं, भारतीय संरक्षण सेवा संघ से जुड़िए। और मैं आपको प्रमाणित करता हूं, लिख कर दूंगा स्टाम्प पेपर पर, इस देश में जाति मुक्त आजाद भारत जरूर बनेगा, जातियां जरूर खत्म होंगी। आर्टिकल नंबर 18 हमारा ये कहता है। आर्टिकल 18 पर आज तक किसी ने काम नहीं किया, किसी राजनेता ने काम नहीं किया, किसी भी संगठन ने काम नहीं किया। जब आर्टिकल 18 का अनुपालन होगा और इस पर राज्य की सरकार कानून बनाएंगी, तो पूर्णतः आधी राजनीति बिल्कुल रातों रात ये जातियां खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से नोटबंदी की गई और 24 घंटे में 1000 का नोट बंद हो गया, तो प्रधानमंत्री
से मैं आग्रह करता हूं, इस भारत सरकार से आग्रह करता हूं, इसी तरीके से रातों रात हमारा आजादी कोड बिल पास करें। मैं आपको कहता हूं, जो लोग आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, समतामय हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। ये भारतीय संरक्षण सेवा संघ का संकल्प है। सम्मानित साथियों, जब तक इस देश में जातियां रहेंगी तब तक आपका हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और ये जातियां खत्म होंगी आधिकारिक तौर पर तो मैं पूर्णतः कहता हूं आप बना पाएंगे। ये बुद्ध का भी देश बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, ये वो भारत राष्ट्र बनेगा जिसको तमाम महापुरुष चाहते थे। सम्मानित साथियों, मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं, आप अपना अपना फोन उठाइए, गूगल पर सर्च कीजिए www.bs3sangh.com, तो वहां पर एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कीजिए, हमारे BS3 संघ से जुड़िए। सम्मानित साथियों, आज हम लोग जितने भी हैं ये क्रांतिकारी लोग हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भारत के अंदर इस क्रांति को पैदा करने के लिए, इस जाति मुक्त आजाद भारत करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं, आप अपने जमीर को जगाइए, आप इसको आजादी कोड बिल को पढ़िए, एनिलेशन ऑफ द कास्ट को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, तमाम उन महापुरुषों को पढ़िए। तब पढ़ करके जब आपका जमीर जाग जाए तो BS3 संघ से जुड़िए और जाति मुक्त आजाद भारत कीजिए। जय भीम। आजादी कोड बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, आजादी कोड बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, आजादी कोड बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। बहुत बहुत धन्यवाद।